बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीनी मिसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है हैज़ के मसाइल। तो बहुत ही अहम मसले हैं। पहला मसला ये है कि पहले नफास का खून आया, 10 दिन बाद सफ़ेद पानी आ गया, फिर खून आया, तो इसका क्या हुक्म है। दूसरा मसला ये है कि 40 रोज़ नफास के मुकम्मल होने के बाद हफ्ता के बाद फिर खून का आए तो इसका क्या हुक्म होगा। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं दोनों मसलों के जवाबात की जानिब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है, ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसके मरतब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इसका सफ़र नंबर है 323। पहला मसला ये है कि एक औरत को 12 दिन नफास आकर सफ़ेद पानी आ गया, बाद में फिर खून आया, तो इस खून का क्या हुक्म है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नफास वलादत के बाद आने वाले खून को कहा जाता है। तो मुद्दत नफास 40 दिन है। मुद्दत में जो खून आएगा वो सब नफास में शुमार होगा। दरमियान में जो दिन खाली गुजरेंगे वो भी नफास में शुमार होंगे। अलबत्ता अगर 40 दिन से ज़ायद खून जारी रहा तो फिर ये देखा जाएगा कि इस औरत की नफास से मुतल्लक पहले से कोई आदत मुतय्यन है, यानी इससे पहले भी बच्चे पैदा हो चुके हैं या नहीं। अगर मुतय्यन है तो अयाम आदत के बाद का खून इस्तिखासा शुमार होगा। मसलन 30 दिन की आदत थी और खून 50 दिन तक जारी रहा तो 30 दिन नफास के और बाकी 20 दिन इस्तिगासा शुमार होगा। और अगर पहले से कोई आदत मुतय्यन ना हो तो 40 दिन नफास और बाकी 10 दिन इस्तिगासा शुमार होगा। नाज़रीन, ये फतवा देने वाले हैं मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब। दूसरा मसला ये है कि एक औरत को पूरे 40 रोज़ नफाज रहा, 40 रोज़ के बाद 8-7 दिन पाक रही, फिर सुर्ख खून आ गया। ये खून हैज़ शुमार होगा या इस्तिगासा। पहले बच्चे की मर्तबा नफास का खून 30 दिन आया था। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि नफास इसका इस मर्तबा 40 दिन का शुमार होगा और 8-7 दिन के बाद जो खून आया है वो इस्तिगासा का होगा, क्योंकि नफास के बाद 15 दिन तहर के अभी पूरे नहीं हुए। नाज़रीन, ये फतवा भी देने वाले हैं मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब। अगर आपको इन दोनों फतवों के मुताल्लिक़ किसी भी किस्म का कोई अवाम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को